हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएनएस विशाल के बारे में। आईएनएस विशाल जो है वो आईएनएस विक्रांत से 45% बड़ा है। तो आज हम इसी न्यूज को कवर करने वाले हैं कि आईएनएस विशाल क्या है, आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट क्या है और आईएनएस विशाल जो है वो भारत की जरूरत क्यों बन गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये आईएनएस विशाल चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो गया है, लेकिन हिंद महासागर में चाइना नेवी के बढ़ते दखल से निपटने के लिए देश के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत बढ़ गई है। दोस्तों, इंडियन नेवी का कहना यह है कि अगर भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो भारत को यह सहूलियत रहेगी कि अगर कभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर खराब हो जाता है तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की रक्षा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये आईएनएस विशाल जो है वो भारत की जरूरत बन चुका है। चलिए अब हम आईएनएस विशाल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है आईएनएस विशाल। दोस्तों, आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है भव्य। आईएनएस विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा कौन? आईएनएस विशाल। दोस्तों, आईएनएस विशाल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, विक्रांत की तरह आईएनएस विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना चल रही है। दोस्तों, आईएनएस विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी आने वाले समय में जो आईएनएस विशाल बनेगा वो लगभग 65,000 टन वजन वाला हो सकता है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत का वजन लगभग 45,000 टन के आसपास है और जो आईएनएस विशाल है उसका वजन कितना हो सकता है? 65,000 टन। दोस्तों, आईएनएस विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है, जबकि आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। चलिए अब हम आईएनएस विशाल की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो दोस्तों, आईएनएस विशाल का संभावित डिजाइनर कौन हो सकता है? तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB इसका डिजाइनर हो सकता है। संभावित मैन्युफैक्चरर कौन हो सकता है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यानी इसका मैन्युफैक्चर का काम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हो सकता है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर हो सकती है। दोस्तों, इसका वजन कितना हो सकता है? तो 65,000 टन इसका वजन हो सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो सकती है। अधिकतम रेंज कितनी होगी? तो 14,000 किलोमीटर इसकी अधिकतम रेंज होगी। फाइटर प्लेन कितने तैनात हो सकते हैं? तो 55 फाइटर प्लेन इसमें तैनात हो सकते हैं। लागत कितनी आ सकती है दोस्तों? तो इसकी लागत करीब 55,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आ सकती है। इसमें कितने क्रू तैनात हो सकते हैं? तो 2300 क्रू तैनात हो सकते हैं। और भारतीय नेवी में इसके शामिल होने की संभावना कब तक है? 2030 तक भारतीय नेवी में इसके शामिल होने की संभावना है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 284 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 60 मीटर। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आईएनएस विशाल के बारे में। दोस्तों, आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट क्या है? तो सबसे पहले मई 2012 में नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने यह कहा था कि देश में बनने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है। यानी आईएनएस विशाल पर जो काम है वो 2012 से शुरू हुआ है, यानी इसकी चर्चा जो है वो 2012 से शुरू हुई है। फिर इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों से इसको बनाने पर चर्चा होती रही है। आईएनएस विशाल को लेकर डिफेंस पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने पिछले साल दिसंबर में ये कहा था कि भारतीय प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर लंबे समुद्र तट होने के कारण और शत्रु की चुनौती होने की वजह से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की एक आवश्यकता है। यानी जो भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट की जरूरत है भारत को। ये किसने कहा था? डिफेंस पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने। तो इस प्रकार से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आईएनएस विशाल भी भारतीय नेवी में शामिल हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भारत को क्यों आईएनएस विशाल की जरूरत है। तो भारत को समुद्रों की रक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में क्या देखा गया है कि भारत के आसपास के समुद्री इलाकों, खासतौर पर हिंद महासागर में
चाइना की पहुंच बढ़ रही है। जैसा कि आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि चाइना का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में बढ़ रहा है। तो इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है चाइना। तो ऐसे में भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर अहम हो जाते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो उसके पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। पहले उसके पास लियोनिंग और सोंडोंग नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन इस साल जून में यानी 2022 जून में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से चाइना की ताकत और बढ़ गई है, यानी जो चाइना नेवी है उसकी ताकत में और बढ़ोतरी हुई है फुजियान के लॉन्च होने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो दोस्तों अब आईएनएस विशाल की जरूरत भारत के लिए बहुत अधिक है। तो 2030 तक भारतीय नेवी में शामिल होने की उम्मीद है आईएनएस विशाल की। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडीकर को सर्च करके और इसका एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ और हाल ही में हुई नियुक्तियों का पीडीएफ और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। दोस्तों इस लेक्चर के बारे में आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।